back to my channel Learn Shiksha. So in this video I'm going to cover present perfect tense. So इस टेंस में क्या होता है, इसकी सेंटेंसेस को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले बात आती है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है. आइडेंटिफिकेशन मतलब कि अगर कोई सेंटेंस हो या फिर हमें कोई बात कहनी हो, हम कैसे पता लगाएं कि हमें इसी टेंस का यूज़ करना है. सो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में उन सेंटेंसेस के पीछे चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं लगा होता है. सो ये जो वर्ड चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये हमें बताते हैं कि वो जो सेंटेंस है उसमें जो भी काम हो रहा है वो कम्प्लीटली डन हो चुका है. मतलब वो हम जब इस बात को बता रहे हैं, उस बात को बताने से पहले ही वो काम बहुत अच्छे से परफेक्टली डन हो चुका है. इसीलिए इस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो उसकी आइडेंटिफिकेशन है चुका है, चुकी है, चुके हैं. मैं खेल चुकी हूँ, वह घर जा चुका है, हम खाना खा चुके हैं. सो ये जो सेंटेंसेस हैं मतलब ये काम अभी हाल ही में कंप्लीट हो चुका है. और यहाँ पे है लगा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट का पार्ट है. एंड यहाँ पे चुका, चुकी, चुके लगा है, इसका मतलब ये परफेक्टली डन हो चुका है, ये परफेक्ट टेंस के अंदर आता है. सो इसके भी 4 पार्ट होते हैं एज यूजुअल सारी टेंसेस की तरह. अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव. सो सबसे पहले हम इसके अफर्मेटिव वाले पार्ट को देखते हैं. सो अफर्मेटिव वाला पार्ट मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस. अगर हम कभी पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलते हैं इस टेंस का यूज़ करके, जिसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा है, तो वो जो पार्ट है वो आएगा अफर्मेटिव के अंदर. एंड हम उस सेंटेंस को अफर्मेटिव के फॉर्मूले से कंस्ट्रक्ट करेंगे. सो अफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन फुल स्टॉप. सो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव. सो सबसे पहले हैज़ और हैव का यूज़ देखते हैं. हैज़ लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ. जितने भी सिंगुलर हैं, ही, शी, इट, इन सब के साथ क्या लगेगा, हैज़. एंड जितने भी प्लूरल मतलब वी, यू, दे, इन सब के साथ लगेगा हैव. एंड आई के साथ लगेगा हैव. सो जैसे आई हैव, यू हैव, वी हैव, शी हैज़, ही हैज़, इट हैज़. सो सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैज़ और हैव लगता है, सिंगुलर्स के साथ हैज़ एंड प्लूरल्स के साथ हैव. सो अब नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगती है. मतलब यहाँ पे हम कोई भी बात करें, कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे. सो उसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे. जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं खेल चुकी हूँ तो यहाँ पे मैं प्लेड यूज़ करूँगी एज अ वर्ब. अगर मैं बोलूँ मैं खाना खा चुकी हूँ सो यहाँ पे मैं एज अ वर्ब ईटन यूज़ करूँगी बिकॉज ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन. सो इस टाइप से हम थर्ड फॉर्म्स यूज़ करेंगे. फिर सबसे पहले हमेशा सब्जेक्ट लगेगा अफर्मेटिव में एंड ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप. सो सारा सेंटेंस का जो भी फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, बस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म बदली है. सो इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं. सो हमारा सेंटेंस है वह खाना खा चुका है. सो यहाँ पे है लगा है, इसका मतलब कि ये प्रेजेंट का पार्ट है. चुका लगा है, इसका मतलब ये परफेक्ट का पार्ट है. सो हम फिर देखेंगे ये कौन से टाइप का सेंटेंस है. सो यहाँ पे ये बिल्कुल पॉजिटिव वाइब दे रहा है तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, दिस मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस है. सो यहाँ पे अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे यहाँ पे. सो सबसे पहले सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वह खाना खा चुका है. कौन खाना खा चुका है, वह. सो इसका मतलब वह जो है वो यहाँ का सब्जेक्ट है. सो वह ही या फिर शी, इनमें से क्या लगेगा, चुका है, दिस मीन्स ही लगेगा. सो ही एंड इसके साथ फिर लगेगी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी. सो हैज़ लगेगा, ही हैज़. देन फिर वर्ब क्या है, वह खाना खा, खाना, खाने को खा लिया मतलब कंप्लीटली उसने ख़त्म कर दिया है खाना. सो यहाँ पे खा जो है वो हमारी वर्ब है मतलब ईट. ईट, एट, ईटन. सो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है ईटन. ही हैज़ ईटन. देन फिर यहाँ पे इसके अलावा क्या बचा, हमने सब्जेक्ट कर लिया, हैज़ हैव लगा दिया. हैज़ हैव हमने चुका है को बताने के लिए लगाया. सो चुका है भी हो गया. खा हमने ईटन लिख दिया इसकी जगह, बचा खाना, फूड. ही हैज़ ईटन फूड. वह खाना खा चुका है. सो ये सेंटेंस हमारे यहीं पे कंप्लीट नहीं होता है, यहाँ पे लगेगा फुल स्टॉप. फुल स्टॉप लगाना मत भूलना बिकॉज सेंटेंस तभी कंप्लीट होता है.
हिंदी में जैसे हम पूर्ण विराम लगाते हैं वैसे इंग्लिश में हमें फुल स्टॉप लगाना नेसेसरी होता है। सो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बन गया ही हैज़ ईटन फूड। फिर अब नेक्स्ट बात आती है नेगेटिव सेंटेंसेस की। सो नेगेटिव सेंटेंसेस में किस टाइप से हम अरेंज करते हैं किसी भी सेंटेंस के एलिमेंट्स को। सो लेट्स सी। सो नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट में फुल स्टॉप। सो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा है। हर टेंस में अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे तो उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी उस हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगेगा हमेशा। सो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट एंड देन फिर कंटिन्यू है पूरा ऊपर की तरह, बस यहाँ पे बीच में नॉट आ गया है हैज हैव के बाद। सो इससे रिलेटेड एक सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो हमारा सेंटेंस है उसने खाना नहीं खाया है। सो अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे तो चुका चुकी चुके कुछ है ही नहीं। सो इस टेंस में हम गया, खाया, आया, है, इस टाइप के जो भी वर्ड्स होते हैं लास्ट में लगे होते हैं उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो यहाँ पे उसने खाना नहीं खाया है। सो इस टाइप के सेंटेंसेस में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्मूला ही लगाएंगे। सो उसने खाना नहीं खाया है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है उसने। सो उसने हम लड़की के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लड़के के लिए भी। एंड इस सेंटेंस से हमें पता नहीं चल रहा कि वो लड़का है या लड़की, तो हम कुछ भी ले लेंगे, या फिर ही या फिर शी, जिससे हम कह रहे हो उसके लिए। सो मैंने अभी दोनों ही लिए हैं, ही शी। देन फिर इसके साथ लगेगा हैज़। हैज़ बिकॉज ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। हैज़ नॉट, हैज़ के बाद नॉट लगेगा, हैज़ नॉट। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, खाया, ईटन। ही या फिर शी हैज़ नॉट ईटन एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, फूड एंड देन फुल स्टॉप। ही या फिर शी हैज़ नॉट ईटन द फूड, he has not eaten the food, she has not eaten the food। so ये है हमारा राइट सेंटेंस। देन फिर बात आती है इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटैरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस जिनमें हम क्वेश्चंस कर रहे हो, तो उनके भी दो पार्ट होते हैं। एक तो इंटैरोगेटिव पॉजिटिव एंड इंटैरोगेटिव नेगेटिव। जैसे अगर हम सिंपल सेंटेंसेस देखें, सिंपल सेंटेंसेस में हमारे पास दो पार्ट है, अफर्मेटिव और नेगेटिव, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। वैसे ही इंटैरोगेटिव में भी हमारे पास दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव। सो सबसे पहले हम देखेंगे इंटैरोगेटिव पॉजिटिव। सो इंटैरोगेटिव पॉजिटिव का फॉर्मूला होता है हैज़ हैव। एज यूजुअल हेल्पिंग वर्ब आगे लग जाएगी, मतलब हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट आपस में अपनी जगह बदल लेंगे, रिप्लेस कर देंगे एक दूसरे को। सो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो अगर आप इसे अफर्मेटिव वाले फॉर्मूले से कंपेयर करें तो बस इन दोनों की पोजीशन बदली है, बाकी सबका सीक्वेंस सेम है। हैज़ हैव सब्जेक्ट की जगह पे आ गया है एंड सब्जेक्ट हैज़ हैव की जगह पे आ गया, बाकी पूरा जो सीक्वेंस है वो सेम है, बट लास्ट पे फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज ये जो है वो इंटैरोगेटिव टाइप सेंटेंसेस का फॉर्मूला है। सो इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस, सो क्वेश्चन मार्क के बिना वो क्वेश्चनिंग सेंटेंस हो ही नहीं सकते। सो अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो हमारा सेंटेंस है क्या वह खाना खा चुकी है। सो सबसे पहले हमारा सेंटेंस था वह खाना खा चुकी है, उसने खाना नहीं खाया। अब उसी को मैंने थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया है और मैंने बोला क्या वह खाना खा चुकी है। सो यहाँ पे क्वेश्चनिंग सेंटेंस है बिकॉज लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है एंड आगे क्या लगा है। सो ये इंटैरोगेटिव की कैटेगरी में आएगा। सो अब ये पॉजिटिव है बिकॉज यहाँ पे नहीं शब्द जो है, नहीं, ना, मना करने वाले जैसे भी वर्ड्स होते हैं वो वर्ड यहाँ है ही नहीं, तो ये पॉजिटिव है। तो हम इसका इस फॉर्मूले की मदद से सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हैज़ हैव लगाना है। अब हैज़ हैव में से हम क्या लगाएंगे वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, तो अब हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। क्या वह खाना खा चुकी है, सो वह, दिस मीन्स ही या फिर शी में से अगर हम लास्ट का देखें चुकी है, सो मतलब यहाँ पे लगेगा शी। शी हमारा सब्जेक्ट है। सो शी से पहले हैज़ या फिर हैव लगाना भी ज़रूरी है। सो यहाँ पे हम लगाएंगे हैज़, शी एंड फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, हैड शी ईटन एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, फूड।
हमारा सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। हैज शी ईटन फूड? सो ये है हमारा करेक्ट सेंटेंस अकॉर्डिंग टू दिस। अगर इस टाइप के सेंटेंसेस हो, क्या वह खाना खा चुकी है, क्या वह सो चुकी है, क्या वह गाना गा चुकी है, सो इस टाइप के जो सेंटेंसेस हो उन्हें इस तरीके से बनाएंगे। अब नेक्स्ट बात आती है इंटेरोगेटिव नेगेटिव टाइप सेंटेंसेस की। सो उसका स्ट्रक्चर इसी से सिमिलर होता है, आइए देखते हैं। सो इंटेरोगेटिव नेगेटिव टाइप सेंटेंसेस का फॉर्मूला होता है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। सो यहाँ पे ये बिल्कुल सिमिलर है इंटेरोगेटिव पॉजिटिव वाले से, बट यहाँ पे नॉट लगा है। एंड इसको हम इससे कंपेयर कर सकते हैं नेगेटिव वाले से। हम बस इनकी अगर जगह बदल दें, हैज़ हैव को सब्जेक्ट की एंड सब्जेक्ट को हैज़ हैव की जगह ला दें, तो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल एज इट इज सेम है। एंड इंटेरोगेटिव पॉजिटिव में यहाँ पे नॉट नहीं था, बट यहाँ पे इंटेरोगेटिव नेगेटिव में यहाँ पे नॉट है। सो अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो हमारा सेंटेंस है क्या उसने खाना नहीं खाया। सो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, क्या लगा है, मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है एंड लास्ट में खाया लगा है। दिस मीन्स कि ये परफेक्ट टेंस का पार्ट है। सो अब यहाँ पे नहीं लगा है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव की आइडेंटिफिकेशन है कि वहाँ पे नहीं होगा एंड वो क्वेश्चनिंग सेंटेंस होगा। सो अब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इसका सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो सब्जेक्ट पहले देखते हैं, बिकॉज सब्जेक्ट से ही हम हैज हैव डिसाइड करेंगे। तो सब्जेक्ट है उसने, ही और शी कुछ भी हो सकता है। सो फॉर नाउ आई एम कंसिडरिंग शी, मैं शी कंसिडर कर रही हूँ। सो शी, अब इससे पहले हैज़ या हैव में से क्या लगेगा, हैज़, बिकॉज ये सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास। हैज़ शी, देन नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म खाया, ईटन, ईटन एंड लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट है फूड एंड देन क्वेश्चन मार्क। हैज शी नॉट ईटन फूड? सो ये हमारा जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट सेंटेंस है एंड इसके जरिए आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। क्या उसने गाना नहीं गाया? आप कोई और सेंटेंस भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू दिस। So I hope you understood each and every topic very clearly. So don't forget to hit the like button and subscribe to our channel. Thank you.